नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं या आप कोई साधना कर रहे हैं, आप भी भगत भगताई के मार्ग पर है और दरबार लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि क्या आप भगत बन रहे हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आप वीडियो को पूरा ना तो देखते हैं और ना ही फिर आपको वीडियो अच्छे से समझ आती है। वीडियो को अगर आप आधी अधूरी देखेंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि एक भक्त और भगत दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भक्त ही भगत होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। भक्त वह होता है जो घर के मंदिर में अपने प्रतिदिन की जीवन शैली में पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, अपने देवी देवताओं को मानता है, पूजता है, उन्हें भोग लगाता है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है या आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। उसमें अगर आप गुरु नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो भक्ताई का मार्ग है, जो भक्ताई है, वो बिना गुरु के नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको किसी न किसी भगत को गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप भक्ताई के मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी नकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ जो है आपके पास आती है। बहुत सारे अनुभव आपको भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में आपके जो गुरु महाराज है वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण जानकारी होती है। और वैसे भी एक नए साधक के लिए उन अनुभवों के अर्थ निकालना, उन चीज़ों को, उन अनुभवों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो भक्त होता है वह सिर्फ अपने घर में पूजा पाठ करता है, बाहर के लोगों से उसका कोई भी मतलब नहीं होता। वह ना तो किसी को अभिमंत्रित जल देता है, ना ही मंत्रित कोई धागा या ताबीज़ देता है, ना ही वह किसी प्रकार की कोई झाड़ फूंक करता है। बाहरी लोगों से, संकटों से वो काट भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भगत होता है वह यह सब जो मैंने काम बताए इन सभी को करता है, जन कल्याण के कार्य करता है, लोगों के संकटों की काट करता है। उसके शीश पर देवी देवताओं की शक्तियों की सवारी भी आती है। वह उतारे भी करता है, वह पूछा भी बताता है। कहने का यानी अर्थ ये है कि भक्ताई में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं दोस्तों, जो सिर्फ एक भगत ही कर सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये पहचान कर सकते हैं कि आप भगत बन रहे हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मंदिर में बैठकर, अपने पूजा स्थान में बैठकर एकांत में, तब आपको देवी देवताओं की जो ऊर्जा है वह महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान करते समय, मंत्र जाप करते समय ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। साथ में आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके साथ कोई शक्ति बात करना चाहती है और वह आपके आसपास घूम रही है। उस शक्ति के होने का आभास आपको होता ही रहता है। दूसरा संकेत होता है दोस्तों कि जब आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या अपने देवी देवताओं से किसी के बारे में आप पूछा करते हैं, तो वह चीज़ आपको धीरे धीरे अपने ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाती है। और ध्यान के माध्यम से आपको देवी देवता के दर्शन भी होते हैं और देवी देवता आपसे बात भी करते हैं। कई बार आपके पितृ जो है होते हैं वो भी आपको ध्यान में आपसे बात करते हैं, आपको कुछ बताते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तीसरा जो संकेत क्या होता है
कि जब आप भक्ताई के मार्ग पर होते हैं, तब आप किसी भी जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक अगर दोनों तरह की शक्तियाँ होती है, ऊर्जा होती है, तो उसका भी आपको पता लगना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो आपका मन बेचैन होना शुरू हो जाता है, आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो परेशानी है, कुछ ना कुछ तो नकारात्मक शक्ति यहाँ पर ज़रूर है। और जब आप किसी के घर में जाते हैं या किसी के मंदिर में जाते हैं, तब आपको वहाँ पर महसूस होती है कि यहाँ पर कोई सकारात्मक ऊर्जा है, देवी देवताओं का वास है। या जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति चाहे आपको कुछ ना भी बताए, फिर भी उस व्यक्ति के बारे में आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि वह व्यक्ति किन किन देवी देवताओं की पूजा करता है, उस व्यक्ति के घर पर कौन कौन से देवी देवता विराजमान है, या कौन कौन सी नकारात्मक शक्तियाँ उसके घर में बैठी हुई है। तो इस प्रकार से ये जो आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, ये तभी होते हैं जब आप भगत बनने वाले होते हैं। चौथा संकेत दोस्तों आपको क्या मिलता है कि जब आप जो किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप बात करते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके बारे में, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में वह क्या सोच रहा है, और उस व्यक्ति के साथ क्या परेशानी है, वह आपके पास किस काम से आया है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाती है। या उस व्यक्ति के साथ कोई भूत प्रेत है या कौन सी अच्छी बुरी शक्ति उसके साथ है, ये भी आपको पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय आप इन चीज़ों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, और जब वह व्यक्ति आपको अपनी परेशानी बताता है तो बाद में फिर आप हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता चल गई थी। तो ये संकेत भी बताता है कि आप भगत बन रहे हैं, और यह कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। अगला पांचवा संकेत क्या होता है कि जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो जब आप रात को सोते हैं तो सोने के बाद सपने के माध्यम से देवी देवता आपसे बात करते हैं। देवी देवता आपको अलग अलग दृश्य दिखाते हैं, और ये सपने आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा आते हैं, और इन्हीं सपनों के माध्यम से दिखाई देने वाली चीज़ें आपको बताती है कि आप भक्ताई के किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, या आप जो भोग दे रहे हैं वह आपके देवी देवताओं तक पहुंच भी रहा है या नहीं। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके इष्ट, आपके देवी देवता स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। जो भी आपको दिखता है वह चीज़ अगर सत्य होनी शुरू हो जाती है, तो आप ये समझ लेना कि आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, और आप धीरे धीरे भगत बन रहे हैं। अगला छठा संकेत क्या होता है कि जब आप अपने मंदिर में अपने आसन पर बैठकर देवी देवताओं का नाम लेकर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया, जैसे उसका कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, या उसका कर्ज नहीं उतर रहा था, या उसका बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, उसको घाटा हो रहा था, या उसका घर नहीं बन रहा था, या वो स्वयं या फिर उसके घर का कोई परिवार का सदस्य कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी बीमारी से रोग से ग्रस्त है, और आपने अपने देवी देवताओं का नाम लेकर ये बोल दिया कि तुम्हारा जो काम है वो बन जाएगा, तुम्हारे घर में बीमारी जो है, रोग है वो ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, कर्ज उतर जाएगा। इस प्रकार से अगर कुछ भी आप वचन जो है अपने मुख से बोल देते हैं, और अगर वह काम बन जाता है, तो समझ लेना कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और आप भगत बन रहे हैं। तो ये भी एक भगत बनने का बहुत ही प्रबल संकेत होता है। अगला संकेत क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप महसूस करना कि आपको ध्यान करते समय, मंत्र जाप करते समय इतना अच्छा आनंदित महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में उस वक्त नहीं सोचते, आप सीधा अपने देवी देवताओं की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय इतने ज़्यादा आप मगन हो जाते हैं कि मान लीजिए आप 11 माला मंत्र जाप करने के लिए आसन पर बैठे थे, और मंत्र जाप करते समय आप इतने मगन हो गए कि आप 21 माला, 41 माला या उससे ज़्यादा माला भी आप कर लेते हैं, और आपका जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगना शुरू हो जाता है।
और इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा कि जब आपकी शुरुआत में थी, शुरुआती आपका समय था, तब आप कितनी देर तक पूजा करते थे, कितने मंत्रों का जाप करते थे, और आज के समय में अब आप स्वयं ही अंतर करके देख लीजिए कि आपके अंदर कितना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपका जो पूजा भक्ति है वो उसमें आपको कितने चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, ये जो मैंने आपको संकेत बताए हैं, ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ लेना, आप ये पहचान लेना कि आप भगत बन रहे हैं। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपका अब पूजा भक्ति में बहुत मन लग रहा है और आप अपनी श्रद्धा से, शक्ति से, भक्ति से, पूरे विश्वास के साथ देवी देवताओं की पूजा करते रहिए। उनको समय समय पर भोग देते रहिए और अपने मंत्र जाप का, साधना का, पूजा पाठ के समय को ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि धीरे धीरे आप जो है पूरी तरह से भगत बन जाए। और जब आप पूरी तरह से भक्त बन जाए तो आप जन कल्याण के कार्य कर सके, जो शक्ति आपसे कराना चाहती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो भगत और भक्ताई के मार्ग पर है, उन लोगों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है भगत और भक्ताई से जुड़ी हुई, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।